हेलो एवरीवन, आज है पांडा सीरीज का डे 13। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे क्या पांडा सीरीज में एसक्यूएल के स्टाइल से डेटा फ्रेम में से कैसे डेटा को फिल्टर करते हैं, एक्सेस करते हैं। जैसे आप लोग अगर एसक्यूएल जान रहे होगे तो वहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है किसी भी डेटा को फिल्टर करने के लिए, साथ में वेयर क्लॉज वगैरह हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट स्टेटमेंट की जगह डेटा फ्रेम एक क्यूरी फंक्शन देता है। क्यूरी फंक्शन को आर्गुमेंट में स्ट्रिंग टाइप का आपको क्या चाहिए, मतलब आपको डेटा फिल्टर करने का जो स्टेटमेंट लिखना है वो आप दे सकते हो। ये कहीं इजी हो जाता है इन द कंपैरिजन ऑफ बुलियन इंडेक्सिंग से। ठीक है, तो ज़्यादा आसान पड़ता है। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जिनको भी नोट्स चाहिए, जो न्यू व्यूअर हैं, जो ओल्ड व्यूअर हो तो जान ही रहोगे नोट्स कहाँ मिलता है। तो प्रोग्रामिंग क्लासेस के ऐप है, वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। नहीं तो प्रोग्रामिंग क्लासेस का जो वेबसाइट है online.progclasses.com, वहाँ पे मिल जाता है। क्लियर है, तो वहाँ मिल जाओ। जो नहीं है, जिनको मालूम है, न्यू व्यूअर हैं, कमेंट कर देना नोट्स भी आपको मिल जाएगा पांडाज का, जितना तक अभी तक हुआ है वहाँ तक। चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहला चीज़ कि हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए, हमारे पास डेटा फ्रेम होना चाहिए। चलो तो हम लोग अपना डेटा फ्रेम को लेके आते हैं। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कुछ नोट्स भी बना दिए, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे कहता क्या है कि पांडाज का क्यूरी फंक्शन, ठीक है, क्या लिखे हैं, क्यूरीज का यूज डेटा फ्रेम का को फिल्टर करने के लिए एसक्यूएल लाइक सिंटेक्स में होता है। जैसे एसक्यूएल में करते हैं उसी तरह से पांडाज के डेटा फ्रेम में से अगर डेटा को क्यूरी फिल्टर करना है तो आपको क्यूरी फंक्शन को क्या करना होगा, यूज करना होगा। क्लियर है, ये बुलियन इंडेक्सिंग से क्लीन और रीडेबल होता है। अल्टरनेटिव है उसका, लेकिन ज़्यादा बेटर है। लिखने में इतना झंझट नहीं है कि ब्रैकेट दो, उसके अंदर में ब्रैकेट दो, फिर वहाँ फिर इस कॉलम सेलेक्ट करो, ऐसा नहीं है। बस आप इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको पूरा क्यूरी दे देना है। ठीक है, कॉलम नेम डायरेक्टली यूज होता है, कोट्स के बिना, कोई दिक्कत नहीं है। कोट्स लगाना है नहीं लगाना है कोई दिक्कत नहीं, आराम से दो। कॉम्प्लेक्स कंडीशन भी इजीली लिखा सकता है इसमें। क्लियर है, बहुत अच्छा। एंड और नॉट बहुत इजीली यूज हो जाता है। और वेरिएबल यूज करने के लिए @ सिंबल यूज होता है यहाँ पे। ये क्या है अभी हम आपको बताएंगे, वेरिएबल्स यूज में @ क्यों लगाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। अब चलो बेसिक सिंटेक्स का क्या बात करो। डेटा फ्रेम तुम्हारा, मान लो डेटा फ्रेम का नाम डीएफ है, डॉट क्यूरी, और यहाँ पे कंडीशन को पास करना है, और कंडीशन पास करना ऑलवेज स्ट्रिंग के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे देखो हम एग्जांपल लिखे हैं, डीएफ डॉट क्यूरी सिटी, जो फील्ड का नाम है, जो कॉलम हमने सेलेक्ट करके लाया, इक्वल टू पटना। क्लियर है, और यहाँ पे आपको एसक्यूएल के जैसा ही इसको सिंगल कोट्स में रखना है। क्लियर, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा है ना, वहाँ पे ऐसे तरह से रखना है। तो आराम से इसी से साथ हम लोग का काम चल जाएगा। तो अभी इस सेशन में हम लोग जितना भी क्यूरी परफॉर्म करेंगे ना, वो क्यूरी फंक्शन से करेंगे। जितना भी डेटा फिल्टर करेंगे सब क्यूरी फंक्शन से करेंगे। चलो तो सबसे पहले हम लोग अपना डेटा को ले आते हैं, एक डिक्शनरी को ले आते हैं, जिससे हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर ले, डेटा मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डेटा फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर ले, लिखेंगे क्या, पीडी डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम। चलो, और यहाँ पे हम डेटा को क्या कर दिए, पास कर दिए। चलिए आ गया, और यहाँ पे प्रिंट करा लो, यहाँ पे किसको, डीएफ को। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आराम से आपका डेटा फ्रेम क्या आ गया, बन के तैयार हो गया। अब इस डेटा फ्रेम में अलग अलग क्यूरी करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्यूरी फंक्शन। देखो कितना इजी है। देखो अगर हमें कोई बोला हमें उस रिकॉर्ड को लाओ जिसका सैलरी 50,000 से ज्यादा है, तो आप कैसे करते थे, यहाँ पे बुलियन इंडेक्सिंग डेटा फिल्टर करने के लिए बताए हैं आपको। पिछले सेशन को आप देखो जाकर, वहां पे हम लोग बताए हैं हम लोग सारा चीज। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा चीज है मेरे पास, क्यूरी फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, यहाँ लिख देंगे, और यहाँ डीएफ डॉट क्यूरी फंक्शन को कॉल कर लेंगे। क्यूरी फंक्शन को स्ट्रिंग के फॉर्म में हम अपना क्यूरी को पास करेंगे, जो डेटा को फिल्टर करना है। क्या फिल्टर करना है भाई, तो हमें सैलरी फिल्टर करना है। तो हम यहाँ पे, मेरा कॉलम का नाम क्या है, सैलरी कॉलम का नाम है। यहाँ पे सैलरी ग्रेटर देन, यहाँ पे कितना लगा देते हैं, 50,000 यहाँ पे लगा देते हैं, इस तरह से। बस इतना छोटा सा कमांड लिखना है आपको, कुछ आपको ब्रैकेट वगैरह कोट्स वगैरह देने की खास जरूरत नहीं है। बस आप देखोगे यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्यूरी करके ये आकर रिजल्ट आपको दे देगा। देखो आ गया ना, जिसका सैलरी 50,000 से ज्यादा है वही रिकॉर्ड यहाँ फिल्टर हो गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्यूरी फंक्शन से मल्टीपल कंडीशंस भी आसान हो जाता है, जस्ट लाइक एसक्यूएल जैसा। जैसे हम प्रिंट कराए, यहाँ पे लिखे डीएफ, और यहाँ पे लिखे कौन सा फंक्शन, क्यूरी फंक्शन। क्लियर है, और यहाँ पे कंडीशन डाल दिए। अब बोला क्या, जिसका सैलरी जो है 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, और एज वेल है जो सिटी पटना में रहता है, ये डेटा को फिल्टर करना, मतलब दो कंडीशन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी फील्ड का नाम सैलरी, ठीक है, सैलरी लिख दिए।
अब यहाँ पे ग्रेटर देन कितना लगा दिए 50,000 और यहाँ एंड कंडीशन लगा दिए। एंड यहाँ पे वो वाला एंड मत देना % वाला, यहाँ पे एंड से चल जाएगा। यहाँ पे जस्ट लाइक ए सिंपल दम, जैसे इफ के अंदर दे देते वो वाला एंड यहाँ पे लगाओ, लॉजिकल एंड। क्लियर है? यहाँ पे एंड लगा दिए और यहाँ पे लिखेंगे क्या, जिसका सिटी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सिटी, तो यहाँ पे हम सिटी को फिर रख लेते हैं। और सिटी क्या है, इक्वल टू क्या रखना है, पटना रखना है, तो यहाँ पे पटना दे देते हैं। क्लियर है? और इसको पूरा इस तरह से बंद कर देते हैं। देखो दो कंडीशन मतलब एंड से कंबाइन किए हैं, दोनों सही रहेगा तो मेरे पास रिजल्ट फिल्टर होके आ जाएगा। अब जिस डेटा के लिए, रिकॉर्ड के लिए दोनों कंडीशन सही होगा, वो रिकॉर्ड मेरे पास फिल्टर होके आ गया। देखो तो पटना वाला ही सब आया ना, जितना भी सैलरी है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 50,000 है ना। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते क्या हो, यहाँ पे हमें 50,000 देना था, तो यहाँ पे 50,000 वाला ही रख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो आ गया ना, सिर्फ एक ऐसा है जिसका सैलरी 50,000 से ज्यादा है और क्या है, जो सिटी उसका क्या है, पटना में है। बताओ अब इसी क्यूरी को अगर तुम्हें देना होता है, आपको बुलियन इंडेक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखने में लगता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां आराम से मेरा काम चल जा रहा है। देखो यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे कि हम आपको इस तरह के क्यूरी परफॉर्म करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। देखो यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट रिकॉर्ड वेयर एज लेस देन 30, वो रिकॉर्ड को लाना है जिसका एज 30 से कम है। कैसे करेंगे इसको, हमें इसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे इस तरीका से लिखे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज निकालना है। देखो क्या लिखेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे मेरे पास देखो यहाँ पे लिखेंगे df डॉट कौन सा आपके पास क्यूरी फंक्शन, और इसके अंदर में हम अपना आर्गुमेंट में क्यूरी पास करेंगे। क्या पास करना है भाई, कि भाई कौन सा फील्ड, एज सेलेक्ट करना, तो एज को ले आओ, क्या है लेस देन कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। बस आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। अब देखो तो जिसका एज 30 से क्या है, कम है ना, वो डेटा आपके पास रिकॉर्ड फिल्टर होके आ जाएगा। एज को देखो यहाँ पे आ गया ना, तो ये ज्यादा आसान है आप बुलियन इंडेक्सेस जो लगा रहे हो उससे, तो क्यूरी फंक्शन से ये सब काम आसान हो जाता है। चलो कुछ और क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, रहता है रिट्राइव रिकॉर्ड वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000 एंड सिटी इक्वल टू पटना, ये हम लोग अभी कर लिए क्या ना, दो कंडीशन लगा के एंड ऑपरेटर से। सेलेक्ट रिकॉर्ड वेयर सिटी इज दिल्ली और मुंबई, मतलब दिल्ली और मुंबई दोनों में से कोई एक में जो रह रहा है, इसका रिकॉर्ड फिल्टर करके आपको क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे आपको हम एक कमेंट बना लेते हैं। चलो अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और यहाँ लिखेंगे df डॉट क्यूरी फंक्शन लिखे और यहाँ पे क्यूरी अपना डालेंगे। क्या डालेंगे भाई, यहाँ पे क्या निकलेगा, सिटी निकालना है। क्या है, सिटी जिसका दिल्ली है, तो यहाँ पे सिटी को निकाल लेते हैं। पहले सिटी कॉलम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू किससे, दिल्ली से, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हम निकाल लिए। क्लियर है? अब यहाँ पे दिल्ली वाला निकल गया। अब यहाँ पे लगा देते हैं क्या, और लगा दे, और फिर क्या लिखेंगे, सिटी, ठीक है। और फिर इक्वल क्या है, मुंबई आपको देना है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीका से मुंबई रख लेते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे और लास्ट में पूरा को बंद कर लेते हैं। अब यहाँ देखो तो क्या आएगा कि नहीं आएगा, जिसका दोनों जगह पे हो और लगा कोई एक सही हो जाना चाहिए। देखो ये जो रिकॉर्ड आ रहा है आपके पास, ये देखो तो यहाँ पे दिल्ली मुंबई वाला ही रिकॉर्ड आ रहा है, बाकी कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो कितना अच्छा से डेटा फिल्टर होके आ रहा है क्यूरी फंक्शन से। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है रिट्राइव फिल्टर रोज वेयर एज इज बिटवीन 25 एंड 35, ये भी निकालना है आपके पास। फिर यहाँ पे ये भी बन जाएगा आपसे, रिट्राइव रिकॉर्ड वेयर डिपार्टमेंट इज नॉट HR, जिसका डिपार्टमेंट HR नहीं है, ठीक है, मतलब HR डिपार्टमेंट का वो नहीं है, उसको फाइंड आउट करना है। बाकी सब डिपार्टमेंट का आना है, HR वाला को छोड़कर, मतलब क्वेश्चन ये कर रहा है। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसको कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम इसको कमेंट बना देते हैं इस तरीका से क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखें क्या लिखेंगे हम, प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे df डॉट, और यहाँ क्या लिखेंगे, क्यूरी, और क्यूरी फंक्शन को हम लोग एज ए आर्गुमेंट में अपना क्यूरी देंगे। क्या है, डिपार्टमेंट फोल्डर, डिपार्टमेंट को हमको सिलेक्ट करके लाना है, डिपार्टमेंट कॉलम को हम डिपार्टमेंट कॉलम यहाँ ले आते हैं। डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या है, ठीक है, नॉट इक्वल टू क्या रखना है, HR रखना है। HR है ना, HR रखना है। क्लियर है? यहाँ पे HR रख दिए। तो अब बताओ यहाँ पे आराम से आपके पास ये निकल के आ जाएगा, और इसको यहाँ पे बंद कर दो। देखो तो जिसका डिपार्टमेंट HR नहीं है, ये निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया ना।
देखो तो एचआर छोड़ के सारा डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड तुम्हारे पास आ रहा है, आईटी फाइनेंस, आईटी फाइनेंस, आईटी फाइनेंस, एचआर डिपार्टमेंट का एक भी रिकॉर्ड यहां पे फिल्टर होकर नहीं आया। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीका से ये क्यूरी फंक्शन परफॉर्म होता है और काम होता है। तो जो क्वेश्चन इसमें बच गया है उसको आप क्यूरी फंक्शन से क्या करो, बनाओ। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो, और अगर फेसबुक और इंस्टा पे वीडियो को देखते हो तो फॉलो करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।